नवरात्र का तीसरा दिन। ये दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। माँ के मस्तक पर आधे चंद्रमा के आकार की घंटी है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का वर्ण स्वर्ण की तरह चमकता हुआ है। माँ सिंह पर सवार रहती हैं। माँ के 10 हाथ हैं। इन 10 हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष, कमल, त्रिशूल और अन्य दिव्य शस्त्र सुशोभित हैं। माँ का रूप जितना सौम्य है, उतना ही वीर और पराक्रमी भी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं। उनके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। रोग, शत्रु और विघ्न का नाश होता है। भक्त को साहस और आत्मविश्वास मिलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देवी चंद्रघंटा का महत्व शास्त्रों में वर्णित है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के हृदय में दिव्यता आती है। उसका मन आध्यात्मिकता में स्थिर होता है। भक्ति मार्ग में वह आगे बढ़ता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, माँ उसकी सभी बाधाओं को दूर करती हैं। उसके जीवन को सुख और शांति से भर देती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भयभीत मनुष्य निर्भीक हो जाता है, कमजोर मनुष्य मजबूत हो जाता है और निराश मनुष्य आशावान हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देवी चंद्रघंटा की कथा प्राचीन काल की कथा है। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, उस समय असुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। देवता भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में पहुंचे। माँ दुर्गा ने अपने चंद्रघंटा स्वरूप को प्रकट किया। माँ सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनके मस्तक पर चंद्र के आकार की घंटी चमक रही थी। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। माँ के सिंहनाद से असुर भयभीत हो उठे। माँ ने असुरों का संहार किया। देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसलिए माँ चंद्रघंटा को शांति और विजय की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूजा विधि। तीसरे दिन की सुबह भक्त स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनते हैं। पूजा स्थान को शुद्ध किया जाता है। कलश की स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित किया जाता है। माँ चंद्रघंटा को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माँ को दूध से बनी वस्तुएं विशेष रूप से प्रिय हैं, इसलिए खीर, दूध और पायस का भोग लगाया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान मंत्र। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्तुति। सिंह पर आरूढ़ा, शंख, चक्र, गदा, धनुष, कमल और त्रिशूल धारण करने वाली माँ, स्वर्णिम आभा से जग को प्रकाशित करने वाली माँ, आपको बार बार नमन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विशेष उपाय। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त को साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। भय और शत्रु का नाश होता है। कष्टों का अंत होता है। इस दिन घंटे या घंटी बजाने का भी विशेष महत्व है। माँ को घंटी की ध्वनि अत्यंत प्रिय है। ये ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अगर घर में कलह हो तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करके घंटी बजाने से कलह समाप्त होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भक्तों के अनुभव। भक्त कहते हैं कि जब भी उन्होंने माँ चंद्रघंटा का स्मरण किया, उन्हें संकट से मुक्ति मिली। उनके मन में साहस आया। उनकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। इस प्रकार नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना का दिन है। माँ की कृपा से भक्त के जीवन से भय दूर होता है। साहस, आत्मविश्वास और शांति का आगमन होता है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ उसकी रक्षा करती हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। जय माता दी।